दोस्तों सोचो जरा, एक ऐसी जमीन जहां हजारों सालों से ज्ञान के बीज बोए गए, जहां ऋषियों की तपस्या, लोगों के गीत, कहानियां और नेचर के लिए प्यार सभी मिलकर एक बड़ा सा सांस्कृतिक पेड़ बनाते हैं। ये भारत की कहानी है, जहां के संस्कार सिर्फ राजाओं के युद्ध और महलों तक ही सीमित नहीं, बल्कि वेदों के मंत्र, उपनिषदों की सोच, बुद्धा की दया भरी सीख और महावीरा के अहिंसा के मार्ग से भी रोशन है। सोचो, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें मीन्स रूट बहुत गहरी हैं और हर शाख से निकलती है एक नई परंपरा, कहीं वेदों के ज्ञान की, कहीं योग के ध्यान की, कहीं जनजातियों के प्राकृतिक पूजन की। ये कहानी है भारत के सांस्कृतिक मूलों की, जो दिखाती है कि हमारा देश सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ सिविलाइजेशन है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे इन्हीं मूलों से उगकर बना हमारा आज का भारत, एक ऐसी सभ्यता जो कहती है सत्य एक है, बस लोग उसको अलग अलग तरीकों से समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 7 इंडियाज कल्चरल रूट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे वेदास क्या है, उनका मेन संदेश या मैसेज क्या है, भारत में पहले मिलेनियम बीसीई के दौरान कौन कौन से नए स्कूल्स ऑफ थॉट्स उभरे, उनके कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, लोक यानी फोक और ट्राइबल परंपराओं का भारत की संस्कृति में क्या योगदान है। दोस्तों, भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। ये एक बड़े पेड़ की तरह है जिसकी गहरी रूट यानी जड़ें उसको ताकत देती हैं और उससे निकलती हैं कई ब्रांचेस यानी शाखाएं। इन ब्रांचेस में आती है कला यानी आर्ट, साहित्य यानी लिटरेचर, विज्ञान यानी साइंस, दवाई और चिकित्सा यानी मेडिसिन, धर्म और अध्यात्म यानी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, राजनीति यानी गवर्नेंस और बहुत कुछ। बहुत पुराने समय से ऋषियों और सोच विचार करने वालों ने अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट बनाए, मतलब एक जैसी सोच वाले लोगों के ग्रुप। भास्कर कहते हैं कि हमारी संस्कृति की यादें इंडस, हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सभ्यता तक जाती हैं। बाद में हजारों नए विचार और परंपराएं बनी, जिनसे भारत की अपनी एक अनोखी पहचान बनी। द वेदास एंड वैदिक कल्चर। व्हाट आर वेदास? दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदास और वैदिक कल्चर के बारे में। वेद शब्द संस्कृत के वेद से आया है, जिसका मतलब है ज्ञान। भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं 4 वेदास, जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। हजारों साल पहले ये वेद लिखे नहीं गए थे, बल्कि ऋषियों ने कविताओं और गानों के रूप में मुख से गाए और शिष्यों ने याद करके आगे बढ़ाए। सोचिए, 100-200 पीढ़ियों तक ये वेद बिना लिखे हुए बिल्कुल वैसे के वैसे याद रखे गए। इसी वजह से यूनेस्को ने 2008 में वैदिक चैंटिंग को मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इनटैंगिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कहा। इन वैदिक गीतों में इंद्रा, अग्नि, वरुण, सरस्वती, उषा जैसे देवताओं का वर्णन था, पर पुराने ऋषि मानते थे कि ये सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। ऋग्वेदा में कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, बस उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऋग्वेदा के अंतिम मंत्रों में सभी लोगों के लिए एकता और संभावना की प्रार्थना लिखी गई है, जैसे कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, यूनाइटेड बाय योर पर्पस, यूनाइटेड बाय योर हार्ट। ये दिखाता है कि हमारी सभ्यता के शुरू से ही ज्ञान यानी नॉलेज, सत्य यानी ट्रुथ और एकता यानी यूनिटी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जो भारत के मजबूत सांस्कृतिक मूल बने। वैदिक सोसाइटी। प्राचीन समय में लोग अलग अलग जनास यानी क्लैंस या कबीलों में रहते थे। ऋग्वेदा में 30 से ज्यादा जनास के नाम मिलते हैं, जैसे भरतास, पुरुष, यादूस और तुर्वशस। हर क्लैन का अपना एरिया था। ज्यादातर भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्सों में इनका जिक्र मिलता है। आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें एक टाइमलाइन दिखाई गई है, जो बताती है कि वैदिक समय तकरीबन 1500 बीसीई से शुरू होता है और इसी दौरान बाद में उपनिषद और फिर बुद्धा और महावीरा के समय के नए विचार उभरे। वेदास हमें बताते हैं कि उस समय राजा, सभा और समिति जैसे शब्द यूज होते थे, जो शासन और लोगों की बैठक को दिखाते हैं। वैदिक समाज में अलग अलग प्रोफेशन थे, जैसे फार्मर, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर यानी वेद, डांसर, बार्बर एंड प्रीस्ट। वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। वैदिक समय में लोग यज्ञ यानी यज्ञ करते थे, जो अग्नि देवता के लिए प्रार्थना और समर्पण होता था। पहले ये रिचुअल सिंपल थे, लेकिन समय के साथ साथ ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। इसी दौरान एक विशेष ज्ञान निकला, जो उपनिषद में लिखा गया। उपनिषद ने कुछ नए विचार मीन्स थॉट दिए, जैसे रीबर्थ यानी बार बार जन्म लेना और कर्मा यानी हमारे कर्मों का फल। उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि यानी यूनिवर्स, इंसान, प्रकृति और ब्रह्मांड सब एक ही डिवाइन एसेंस से जुड़े हैं, जिसे ब्राह्मण कहा गया। इमेज में जो आप देख रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्राह्मण हूँ, यानी हर व्यक्ति में वही डिवाइन एसेंस है, और तत्वम असि का मतलब है तुम भी वही हो। उपनिषद
उपनिषद ने एक और महत्वपूर्ण विचार दिया जो था आत्मन, जो हर जीव में बसने वाला वही डिवाइन एसेंस है जो अंत में ब्राह्मण के साथ एक है। इसी सोच से ये समझ आता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। इसी वजह से प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी खुश रहें और रोगों यानी बीमारियों से मुक्त रहें। बाद में पहले मिलियनम बीसीई के दौरान और भी स्कूल्स उभरे, जिनमें से एक था योग, जो सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत करके ब्राह्मण का अनुभव किया जा सकता है। इन्हीं विचारों यानी थॉट से उपनिषद और योग ने मिलकर आगे चलकर हिंदुइज्म के मूल आधार तैयार किए। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत के विचारक सिर्फ पूजा ही नहीं करते थे बल्कि जिंदगी के गहरे अर्थ और सभी की भलाई पर भी विचार करते थे। बुद्धिज्म लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ लुम्बिनी यानी आज के नेपाल में। उनका बचपन महल में आराम से बीता, लेकिन 29 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत्यु शव और एक संत को देखा जो शांत और खुश था। ये देखकर उनके मन में गहरी सोच जागी। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो महल की सुख सुविधा छोड़कर दुख के असली कारण को समझने निकलेंगे। उन्होंने अपना घर, पत्नी और बेटा सब छोड़ दिया और एक एसेटिक यानी तपस्वी बन गए। बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरी तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। उन्होंने समझा कि दुख का मूल है अविद्या और अटैचमेंट यानी लगाव। इनको दूर करके इंसान सही शांति पा सकता है। तभी उनका नाम पड़ा बुद्धा यानी जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, जो सिर्फ हिंसा ना करने का नहीं बल्कि किसी को भी दुख न पहुंचाने का विचार था। आप इमेज में उनका लेख प्रमुख विचार देख रहे हैं। पवित्रता पानी में स्नान करने से नहीं बल्कि सत्य और धर्म को जीवन में अपनाने से आती है और खुद पर विजय पाना हजार युद्धों में विजय पाने से भी महान है। बुद्धा ने अपने उपदेश फैलाने के लिए एक समुदाय बनाया जिसे संघा कहा गया। इसमें भिक्षु यानी मॉन्क्स और बाद में भिक्षुनी यानी नन्स भी शामिल हुई। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी बुद्धा के उपदेशों पर चलने और उनका संदेश दूर तक पहुंचाने में लगा देते थे। बुद्धा का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैला और आज भी उनके उपदेश लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। फेमस स्टोरीज ऑफ उपनिषद। सबसे पहले बात करते हैं श्वेतकेतु की। गुरुकुल से वापस आकर वो अपने ज्ञान पर गर्व करने लगा। तब उसके पिता ऋषि उद्दालक ने उसे सिखाया कि जैसे एक बरगद के बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही सारी सृष्टि एक ही तत्व यानी ब्राह्मण से बनी है। उन्होंने कहा तुम भी वही हो श्वेतकेतु। फिर है नचिकेता की कहानी। जब उसके पिता ने क्रोध में कहा कि उसे यम को दे देते हैं, नचिकेता सच में मृत्यु के देवता यम के पास चला गया। नचिकेता ने उनसे पूछा मौत के बाद क्या होता है। यम ने उसे बताया कि आत्मान यानी आत्मा न जन्मी है न मरती है, वो अमर है। और एक रोचक कहानी है गर्गी और यज्ञवल्क्य की। राजा जनक की सभा में हुई ज्ञान के विवाद में ऋषिका गर्गी ने कठिन प्रश्न किए और यज्ञवल्क्य ने समझाया कि ब्राह्मण ही वो शक्ति है जो संसार, ऋतु, नदियों और प्रकृति सबको संभालती है। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान के लिए प्रश्न करना जरूरी है, चाहे वो बच्चे करें या महिलाएं। और सबसे बड़ी बात, सच्चा ज्ञान हमें समझाता है कि इस विशाल जगत का मूल एक ही तत्व है और हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। जैनिज्म। जैन शब्द आया है जिना से, जिसका मतलब है जीतने वाला। लेकिन ये किसी जमीन या दुश्मन पर जीत नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और मोह माया पर जीत है। लगभग 6th सेंचुरी बीसीई में एक राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ जो बाद में महावीरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 30 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल छोड़कर ज्ञान की खोज में तपस्या शुरू की। 12 साल के कठिन तपस्या के बाद उन्हें अनंत ज्ञान मिला और वो महावीरा द ग्रेट हीरो कहलाए। महावीरा ने कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए जो जैन धर्म के मूल हैं। पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, न मारना और न ही सताना। दूसरा है अनेकांत वेदा, यानी सच कई रूप में होता है, इसे एक ही बात में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। तीसरा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति ना रखना, बस जितनी आवश्यक हो यानी जरूरत में हो उतनी ही वस्तुओं पर संतोष करना। उन्होंने कहा सभी जीव छोटे या बड़े किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे बुद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुनी, वैसे ही जैन में साधु साध्वियां भी पूरे देश में घूमकर महावीरा के उपदेश फैलाते थे। उन्होंने गुफाओं और पत्थर की बीड़ों पर भी अपने आश्रम बनाए जिनके निशान आज भी पाए जाते हैं। उस समय और भी सोच विचार के स्कूल्स थे, जैसे चार्वाक जो कहता था कि केवल ये संसार ही असली है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन विचारों में भले अंतर थे पर उनमें कुछ साझे मूल्य भी थे, जैसे धर्म, कर्मा
और जन्म पुनर्जन्म, दुख को दूर करने की इच्छा और ज्ञान की तलाश, ये सब मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति की उसी एक रंग यानी एक ही जड़ का हिस्सा है जिसे हमने इस अध्याय के शुरुआत में देखा था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दो रोचक कहानियों की, एक बुद्धिस्ट जाटक का टेल और एक है जैन स्टोरी। पहली कहानी है मंकी किंग की। बुद्धा के पूर्व जन्म की ये कहानी है। एक बड़े और फल से भरे ट्री के पास एक बड़े झुंड के बंदर रहते थे। उनके राजा मंकी किंग ने उन्हें समझाया था कि कोई भी फल पेड़ से नदी में गिरने न पाए। लेकिन एक दिन एक फल बहकर राजा के महल तक पहुंच गया। उस फल का स्वाद चखकर राजा ने अपने सैनिकों को पेड़ ढूंढने भेजा। जब सैनिक पेड़ तक पहुंचे तो उन्होंने बंदरों पर हमला कर दिया। अपनी प्रजा को बचाने के लिए मंकी किंग ने एक पेड़ की शाख पकड़कर अपने शरीर को पुल बना दिया ताकि सब बंदरों को नदी पार करवा सके। इस समय वो खुद घायल हुआ और अंत में अपनी जान भी दे दी। ये दृश्य देखकर राजा मंकी किंग के त्याग और निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुआ और समझा कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए त्याग करना होता है। दूसरी कहानी है रोहिणी की। वो एक चालाक चोर था जो पकड़ा नहीं जा रहा था। एक दिन रास्ते में उसने महावीर का उपदेश सुना जो जीवन के सही रास्ते और ज्ञान के बारे में था। शहर पहुंचते ही वो पकड़ा गया और किसान बनकर बचने की कोशिश की, लेकिन महावीर के उपदेश को याद करके उसने मंत्री की चाल को पहचान लिया। अंत में उसका मन बदल गया। उसने अपने पाप स्वीकार किए, चोरी की हुई वस्तु वापस की, क्षमा मांगी और एक साधु बनकर सही मार्ग पर चल पड़ा। फोक एंड ट्राइबल रूट्स। दोस्तों अब बात करेंगे फोक और ट्राइबल रूट्स के बारे में। हमारी भारत की कल्चर सिर्फ वैदिक बुक से नहीं बनी बल्कि लोक और ट्राइबल ट्रेडिशन से भी बनी है। पहले के टाइम में लोगों के पास लिखित बुक्स नहीं थी। वो अपना ज्ञान कहानियों, सॉन्ग्स, गीतों और कस्टम्स के जरिए एक जनरेशन से दूसरे तक पहुंचाते थे। लोक ट्रेडिशंस गांव के लोगों के डेली लाइफ से जुड़ी थी और ट्राइबल ट्रेडिशंस जंगल, पहाड़ों और नेचर के बीच रहने वाले लोगों के साथ जुड़ी थी। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। 2011 के हिसाब से भारत में 705 ट्राइब्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस का हमेशा हिंदू धर्म के साथ कनेक्शन रहा है। जैसे उड़ीसा के जगन्नाथ जी पहले एक ट्राइबल गॉड थे। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने भी पुराने टाइम से हिंदू गॉड्स को अपनाया और उनकी अपनी रामायण और महाभारत की स्टोरीज बनाई। इन सब में एक कॉमन सोच थी, नेचर के एलिमेंट्स जैसे पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, जानवर और कुछ स्टोन को सैक्रेड माना गया है। जैसे तमिलनाडु के तोड़ा ट्राइबल्स के लिए नीलगिरी के पहाड़ इतने सैक्रेड हैं कि उन तक फिंगर से पॉइंट करना भी मना है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स दोनिया पोलो, सूरज और चंद्रमा के रूह की वर्शिप करते हैं। मुंडा और संथल ट्राइब्स सिंह बोंगा को मानते हैं जो वर्ल्ड के क्रिएटर हैं। फेमस सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेटे कहते हैं कि भारत के डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स ने हमेशा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे ट्राइबल धर्म हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस हुआ, वैसे ही हिंदू धर्म भी ट्राइबल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुआ। इस आपस के एक्सचेंज ने हमारी इंडियन कल्चर को और स्ट्रॉन्ग और रिच बनाया। आज भी हमारे देश की लोक कला, गीत, कहानियाँ और कस्टम्स इसी फोक और ट्राइबल रूट से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस चैप्टर का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आप किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं जो हम आपके लिए बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टिल देन गुड बाय।